अगर आप ड्रीम 11, माई 11 सर्किल या किसी भी फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के दीवाने हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी त्योहार से कम नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैंटेसी गेमिंग एप्स को एक ऐसी राहत दी है जो आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में उत्साह भर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फैंटेसी गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैंटेसी एप्स को एक ऐसी हरी झंडी दिखाई है जिसने इन प्लेटफॉर्म्स को नई जिंदगी दे दी है। जी हाँ, ये खबर उन सभी गेमर्स, ऐप ओनर्स और फैंटेसी गेमिंग के शौकीनों के लिए है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। लेकिन ये राहत है क्या और ये मामला आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया जो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, बात शुरू होती है एक फैंटेसी गेमिंग कंपनी बगीरा कैरम से। ये एक ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कैरम और कई तरह के रोमांचक गेम्स अपने यूजर्स को ऑफर करता है। लेकिन इस कंपनी को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या थी वो परेशानी? दरअसल सरकार ने कुछ समय पहले ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए नए नियम और एक गेमिंग बिल लाने की बात कही थी। इन नियमों के तहत कुछ फैंटेसी गेम्स, खासकर पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाने की बात थी। ये सुनकर फैंटेसी गेमिंग कंपनियों के होश उड़ गए, लेकिन बगीरा कैरम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और गेमिंग बिल के खिलाफ एक याचिका दायर की। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। दोस्तों, अगर आप भी इस खबर को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस धमाकेदार अपडेट का हिस्सा बन सकें। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर एक संक्षिप्त सुनवाई हुई। कोर्ट ने बगीरा कैरम की याचिका को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इस पर गंभीरता से विचार भी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ साफ लताड़ लगाते हुए कहा, आपने गेमिंग प्राधिकरण का गठन अभी तक क्यों नहीं किया? और जब तक प्राधिकरण नहीं बनेगा तब तक आप इन नियमों को लागू कैसे कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार ने भले ही गेमिंग बिल पास कर लिया हो, लेकिन इसे कानून बनाने के लिए जरूरी कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। यानी नियम लागू करने की प्रक्रिया अभी अधूरी है। ये फैंटेसी गेमिंग कंपनियों के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। तो क्या आप भी इस खबर से उत्साहित हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमें बताएं कि आप फैंटेसी गेमिंग के कितने बड़े फैन हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब फैंटेसी गेमिंग कंपनियों को कोर्ट से राहत मिली है। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में भी एक ऐसी ही याचिका दायर की गई थी। वहाँ A23 जैसी कंपनी ने गेमिंग बिल के खिलाफ याचिका दायर की थी और अब दिल्ली में बगीरा कैरम ने ये कारनामा दिखा दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे कोर्ट के रास्ते अपनी लड़ाई जीत रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जीत फाइनल है या अभी इस कहानी में और ट्विस्ट बाकी हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार का इस मामले में क्या कहना है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं और इस खबर को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध जनहित में लगाया है। उनका तर्क था कि ये नियम लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जब आपने प्राधिकरण का गठन ही नहीं किया तो नियम कैसे लागू कर सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि सरकार प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया में है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? संसद में बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए, फिर भी कानून लागू क्यों नहीं हो पा रहा? क्या सरकार अभी भी इस बिल पर सुझाव लेने के लिए तैयार है? सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले कहा था कि सरकार सुझावों के लिए खुली है। तो क्या अभी भी इस मामले में कुछ बदलाव हो सकता है? अगर आपका इस बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये खबर फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कोर्ट का ये रुख दिखाता है कि वो फैंटेसी एप्स की दिक्कतों को गंभीरता से ले रहा है। ये कंपनियां अकेली नहीं छोड़ी गई हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक प्राधिकरण का गठन नहीं होता तब तक नए नियम लागू नहीं हो सकते। ये उन लाखों गेमर्स के लिए भी राहत की खबर है जो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने स्किल्स दिखाते हैं और मौका पाते हैं बड़े इनाम जीतने का। तो क्या आप भी फैंटेसी गेमिंग के दीवाने हैं? अपने फेवरेट फैंटेसी गेम का नाम कमेंट में बताएं और हमें बताएं कि आपकी अगली ड्रीम टीम कैसी होगी।